चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताए थे आप लोगों को। तो बस इसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई कर रहे हैं और इसमें जितना भी तरह का इनहेरिटेंस आता है हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम ध्यान देंगे हमारे सिंपल इनहेरिटेंस पे, यानी सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में हम लोगों को क्या चाहिए, वन बेस क्लास और वन डिराइव्ड क्लास, यही ना, वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। थोड़ा साइलेंट हो जाना और सारे लोग ध्यान से सुनना। एक व्हाइट पेज ऑन कर ले रहे हैं, चलिए जरूरत पड़ने पर समझाया जाएगा। तो यहाँ हमारा एक क्लास क्रिएट है और क्लास के इनसाइड हमारा मल्टीपल फंक्शन है, जैसे कि void प्रिंट, void शो, void डिस्प्ले, एक कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। void डिस्प्ले ये सारा का सारा हमारा समझते हैं कि हमारा बेस क्लास है, ठीक है। क्लास ए हमारा हो गया और नेक्स्ट हमारा ये हो गया पब्लिक क्लास माई सिंपल, ये हमने मेन क्लास बनाया है जो कि एज द पब्लिक है, ठीक है। और हम इसको करते हैं रिमूव यहाँ से, चूंकि देयर इज नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर ए क्लास। ये सिंपल, हाँ, अब यहाँ हम क्रिएट किए हैं माई सिंपल का ऑब्जेक्ट, ओके। और इसको कर देते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से चलो इस बी क्लास का भी हम ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नॉट नीड टू यूज बी क्लास। और बी क्लास में हमारा कौन सा था, void डिस्प्ले है। चलो तो ये बी क्लास को हम टोटली रिमूव कर देते हैं। देयर इज नॉट नीड टू बी क्लास, वी हैव ओनली अ सिंगल क्लास ए और एक हमारा है मेन क्लास, ठीक है। अब मेन क्लास में हमारा आ गया सारा का सारा void टेस्ट प्रिंट ओबीजे हमने किया है इसे ऑब्जेक्ट से कॉल, और void टेस्ट के इनसाइड, और ये देयर इज नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक दिस माई सिंपल, ओके, कंप्लीट void टेस्ट, ठीक है। हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया माई सिंपल का। सो माई सिंपल ऑब्जेक्ट न्यू माई सिंपल, और इस ऑब्जेक्ट से हमने टेस्ट और डिस्प्ले को, टेस्ट और ये टेस्ट वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है ना। तो जब टेस्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया तो चलो ये टेस्ट को भी हम रिमूव ही कर दे रहे हैं यहाँ से, ये टेस्ट को रिमूव कर दे रहे हैं और इस टेस्ट को भी रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। हो गया, सारा का सारा फंक्शन हमारा कॉल हो गया इसमें, जो कि हमारा ये क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले मेन, और हम कर देते हैं फाइनल वाला भी क्लोज ही है ना। चलिए हाँ, लेकिन अब हम लोगों को करना क्या है, ये माई सिंपल में हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करेंगे, है ना। एक्सटेंड करते हैं किसको, ए को, ठीक है। माई सिंपल में मेरे पास ए क्लास है जिसमें 3 मेथड है, एक प्रिंट, एक शो और एक डिस्प्ले, ठीक है। हमने 3 मेथड का यहाँ पे यूज किया है और हम क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक क्लास में माई सिंपल में एक्सटेंड कर दिए हैं ए क्लास को, और ए क्लास को एक्सटेंड करने के बाद सिंपल सा हम क्या किए, inside the main method here I create object for that a class, और उसके बाद हमने कॉल कर लिया इस डिस्प्ले वाले फंक्शन को, प्रिंट, शो और डिस्प्ले, ये तीनों के तीनों फंक्शन है ना इसमें, प्रिंट, शो और डिस्प्ले तीनों है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो केवल हमने क्या किया, बेस क्लास में कॉल किया,
जैसा कि तुम बोल रही थी कि इस क्लास को भी पब्लिक रहने देना चाहिए था, ठीक है। सो देख लो, हमने सेव किया, कंट्रोल एस से नाउ एग्जीक्यूट दिस। सिंपल, ये सारे के सारे क्लासेस को कॉल कर लिया। ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, जहां ए जो क्लास था हमारा, ये बेसिक क्लास था, और ये क्लास हमारा ऑब्जेक्ट जो सिंपल मेन क्लास है, ये हमारा, ओ तेरी, क्लोज कर दिए, ओफ ये क्लोज करना था और पूरा का पूरा हम क्लोज ही कर दिए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये हमारा एक बेस क्लास था, ठीक है, और हमने बेस क्लास को इनहेरिट किया बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड्स, ठीक है। अभी एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिट करने के बाद ये सारे के सारे फंक्शन को कॉल कर लिया, दिख रहा है, प्रोजेक्टर पे भी देखते रहना, ठीक है। हमने किया क्या, एक हमारा बेस क्लास था, ठीक है, और बेस क्लास हमारा किस नाम से था, क्लास ए के नाम से था, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे इंस्टेंस वेरिएबल दिए हुए थे और बहुत सारे फंक्शन का यूज किए हुए थे, ठीक है ना। ये सारा का सारा फंक्शन हमने बस एक सिंगल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, किसमें, माई सिंपल क्लास का नाम था ना, जो भी हो, ठीक है। तो माई सिंपल में हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था किसे, ए को। जैसा कि तुम लोगों का कहना था कि अगर हम विदाउट पब्लिक क्लास ए को भी पब्लिक बनाना पड़ता है इनहेरिट करने के लिए। सुनो, देयर इज अ जावा रूल दैट ओनली वन पब्लिक क्लास शुड बी अवेलेबल हियर, ओके। केवल एक ही पब्लिक क्लास हमारा यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, पब्लिक लाइक माई सिंपल, जो कि एक्सटेंड हमारा कर रहा है हाँ, सारे के सारे क्लासेस को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम लोगों को क्या चाहिए था, मल्टीपल, मतलब सिंगल बेस क्लास एंड मल्टीपल डिराइव्ड क्लास कैन इनहेरिट अकॉर्डिंग टू दियर लेवल वाइज लेवल, है ना। वो हर एक लेवल के अनुसार उसके मेथड और फंक्शन को इनहेरिट कर रहा था। सो सिंपल सा फंडा है, हियर आई यूज अ मल्टीपल मेथड एंड फंक्शन इन माय क्लास ए, ठीक है। हम क्लास ए में मल्टीपल मेथड और फंक्शन को यूज किए हैं। चलो, ये वाला जो एक मेथड है वाइड शो वाले को हम डाल दे रहे हैं क्लास बी में, कैसा रहेगा, सही है, ज्यादा मेहनत नहीं करने का। तो सिंपल हमने डाला क्लास बी, ठीक है। चलो इसको कैपिटल ले लेते हैं, ये हमने डाला क्लास बी, ठीक है। और क्लास बी में हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड कर दे रहे हैं किसको, ए को, यही होगा ना, एक्सटेंड कर दे रहे हैं ए को, ठीक है। ए क्लास को हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। अब इस क्लास को एक्सटेंड करने के बाद मुझे चाहिए एक ओपनिंग ब्रैकेट and now I need closing bracket for this class. So okay done, ये हमारा closing bracket है, लेकिन इस क्लास के लिए closing bracket हमारा छूट गया है, ठीक है। हम सेपरेट कर दिए दो क्लास, एक क्लास हमारा ए क्लास हो गया और दूसरा हमारा क्लास बी क्लास हो गया, जिसमें हम एक्सटेंड कर दिए ये void शो और void डिस्प्ले को, जबकि हमारा जो ए वाला जो मेथड है हम इसमें एक्सटेंड कर दिया बी, यानी कि बी क्लास हमारा इनहेरिट कर रहा है ए क्लास के फंक्शन को, ठीक है। और चलो अब हम क्या करते हैं, इस पब्लिक क्लास में अब किसे एक्सटेंड करना होगा, अब किसे एक्सटेंड करना होगा, बी को एक्सटेंड करना होगा, ध्यान से समझो, ठीक है। तो अब हम कर दे रहे हैं एक्सटेंड इस बी क्लास को। फिर से देखना हम किए क्या है, ये हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, इसमें मल्टीपल इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड हमने यूज किया, ठीक है। ये दूसरा क्लास हमने यूज किया क्लास बी, ठीक है। अब क्लास बी में हमने एक्सटेंड किया क्लास ए को मल्टी लेवल। अब नेक्स्ट क्लास हमने बनाया माई सिंपल और इसमें एक्सटेंड कर लिया बी को। कोई दिक्कत है यहां तक, हम किए क्या, ध्यान से देखना, एक हमने क्लास बनाया था ए, ठीक है। अब इसका जो डिराइव्ड क्लास हमने बनाया क्लास बी एक बनाया, जिसमें हमारा एक्सटेंड किया क्या, क्लास ए, और फिर हमने एक डिराइव्ड क्लास ही बनाया जो कि हमारा माई सिंपल के नाम से वहां पर बना हुआ है,
ठीक है, और इसमें हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं किसको, ये क्लास बी को, यानी कि ऑब्जेक्ट अब हम क्रिएट किसका करेंगे, लास्ट वाला क्लास माई सिंपल का। अब यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आई सेव दिस, हमने इसे सेव किया, नाउ एग्जीक्यूट दिस, ऑटोमेटिक ये सारा का सारा मेथड और फंक्शन और हमारा इंस्टेंस वेरिएबल सारा का सारा हमारा कॉल हो जाना चाहिए। ओके, सो देयर इज नॉट एन एरर, है ना, यहाँ पर कोई भी एरर हमारा नहीं आया, तो ये हमारा हो गया क्या, मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। ओके, अब आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की ओर। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या कहना है कि चलो हमने एक क्लास बनाया ए, दूसरा क्लास बनाया बी, ठीक है, एक क्लास हम बना लिए ए, दूसरा क्लास हम बना लिए बी, चलो यहां से हम इसे करते हैं रिमूव, एक्सटेंड ए को, ठीक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या कहना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का किस तरह का फिगर होता है, यानी कि हमारा मल्टीपल क्लास क्रिएट है, यहाँ मल्टीपल क्लास है, जैसे कि हमने बनाया क्लास ए, ठीक है, दूसरा क्लास बनाया क्लास बी, ठीक है, क्लास बी, और कहना है कि हमने एक बनाया माई सिंपल क्लास, ये हमारा माई सिंपल क्लास है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर ले बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। सो देखते हैं जावा में ये करता है कि नहीं करता है। सो सिंपल, हमने एक्सटेंड हटा दिया एक्सटेंड कीवर्ड बी से, ठीक है, एक क्लास हमारा ए है, ओके, दूसरा क्लास हमारा बी है, ओके। नाउ द नेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो माई सिंपल है, और इसमें हम एक्सटेंड कर दिए एक्सटेंड बी एंड कॉमा एक्सटेंड ए, ठीक है, करते हैं सेव और करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट हुआ, नहीं ना हुआ, यहां एरर दिखा रहा है, यानी कि इसमें हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस काम नहीं करेगा। इन दैट केस आई नीड टू यूज इंप्लीमेंट्स कीवर्ड, है ना, एंड इंटरफेस, हम लोगों को क्या क्रिएट करना होगा, इंटरफेस क्रिएट करना होगा। फॉर दैट इफ आई ट्राई टू एक्सटेंड, इफ आई ट्राई टू इनहेरिट द फंक्शन और मेथड, नॉट फंक्शन ओनली मेथड, ठीक है ना, जहां पे हम लोगों को केवल मेथड का डिक्लेरेशन करना है और उस मेथड को हम इंप्लीमेंट करेंगे हम जहां उसको इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिट तो करना ही नहीं है, हम जहां उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात आती है तो सिंपल सा फंडा है, देखो यहाँ पे हमने क्लास ए बनाया था और क्लास बी बनाया था, एक क्लास तो हमारा बी होना चाहिए, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड आई कैन एक्सटेंड दिस, ओके। तो अब ये हमारा क्लास ए हुआ, ठीक है, हमने यहां पर यूज किया कौन सा कीवर्ड, इंटरफेस, ओके, इंटरफेस माई सिंपल कंट्रोल जेड, चलो हमने यूज किया इंटरफेस कीवर्ड, ठीक है, लेकिन अभी भी देख लो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि माई सिंपल में एक्सटेंड बी को एक्सटेंड करके हम करेंगे इंप्लीमेंट्स, किसको, ए को, ठीक है, हम करेंगे इंप्लीमेंट्स ए को, ठीक है। नाउ इंप्लीमेंट्स ए को तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन देख लो यहाँ अभी हम किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किए हैं, जैसा कि हमारा क्लास ए में हमारा यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल का डिक्लेरेशन है और यहाँ मेथड का डिक्लेरेशन है, ठीक है, हम इसको इसी तरह एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। हमने सेव किया और एग्जीक्यूट किया, ध्यान देना इधर पे, ये क्या बोल रहा है, पब्लिक क्लास माई सिंपल एक्सटेंड बी एंड इंप्लीमेंट से, सो हियर ओबीजी डॉट प्रिंट फंक्शन जो है वो आपका एरर दिखा रहा है, क्यों, बिकॉज हियर आई ट्राई टू इनहेरिट दैट फंक्शन, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेथड को इंप्लीमेंट करना है।
So only declaration will possible inside the interface class. समझ में आ रहा है? केवल हम लोगों को डिक्लेरेशन करना है मेथड वेरिएबल्स का, ठीक है? सो चलते हैं. नाउ आई डिलीट दिस. ओके, अब हम क्या करते हैं कि चलो इस ज्यादा लफड़ा नहीं करने का, यहाँ पर हम इसको बना दे रहे हैं कमेंट. ओके, दिस इज द कमेंट सेक्शन and here there is not need to call a print function. ऐसे अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो इस प्रिंट फंक्शन का जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है void print, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें? मेथड में. मेथड सिंपल तुम लोग जानती ही हो, हम बताए थे कैसे. थोड़ा सा केवल अंतर है, जैसे कि हमने क्रिएट किया था void print, ठीक है? सो सिंपल, आई टर्मिनेट दिस. दिस इज द डिक्लेरेशन इनसाइड योर ए, है ना? ये हमारा डिक्लेरेशन हुआ ये मेथड का. जैसे void display, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा मेथड हुआ, है ना? ये हमारा मेथड हुआ हमारे उस क्लास का. सो वी कैन कॉल वेयर आई इम्प्लीमेंट्स. तो हम लोग इसे कॉल करेंगे जहां पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. कोई दिक्कत? लेकिन हम अभी यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. अगर करना होगा तो कहाँ करेंगे? क्लास बी में भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट्स, और जहां हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम इस क्लास में भी कर सकते हैं. मेन क्लास के इनसाइड में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं void प्रिंट देकर. आपको जो भी प्रिंट करवाना है या फिर आपको जो भी फंक्शन यूज करना है इनसाइड दिस यू में, ओनली आई कॉल दिस एंड इम्प्लीमेंट. ओके, नाउ सेव दिस. अब हम इसे सेव करते हैं, देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या कोई एरर बता रहा है. नो, देयर इज नॉट एन एरर, है ना? यहाँ पर कोई एरर नहीं बताया मुझे. ये सिंपल सा देख लो, ये हमारा यहाँ पर डिक्लेरेशन था, सो इसे कॉल किया, 50 और 20 को कॉल किया, जबकि ये क्लास ए का था. क्लास ए नहीं बोलेंगे, ये हमारा इंटरफेस ए का था जो कि हमने इम्प्लीमेंट्स किया था, ठीक है ना, इनसाइड द मेन मेथड. सो दिस इज कॉल. कोई दिक्कत? तो हमने क्या देखा कि यहाँ हमारा सिंपल इनहेरिटेंस भी काम कर रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी काम कर रहा है. लेकिन एज सुन एज आई ट्राई टू यूज मल्टीपल इनहेरिटेंस, इन दैट केस दिस प्रोवाइड एरर. ये मुझे एरर दे रहा है ना? यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा जावा सपोर्ट नहीं करता है. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस में. हायरार्किकल इनहेरिटेंस का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए देख लेते हैं. तुम लोगों को ठोक ठोक कर दिमाग में घुसा दिए, एग्जाम में जहां गलत लिखोगे ना तो समझ लेना. देख लो, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का फिगर हमारा क्या हुआ? अ सिंगल बेस क्लास. हमारे पास एक सिंगल बेस क्लास है एंड मल्टीपल डिराइव्ड क्लास. multiple derived class, one father having the multiple child and can easily inherit all the properties, है ना? कह सकते हैं आपको जितना भी चाइल्ड बनाना है, यानी कि ये हमारा बेस क्लास हुआ. जो मैं एग्जांपल बना रही हूं, अगर उस हिसाब से देखूंगी तो ये हमारा कौन सा क्लास हो गया? क्लास ए हो गया, ठीक है? एंड दिस इज डिराइव्ड 1, डिराइव्ड 2, डिराइव्ड 3, डिराइव्ड 4, यानी कि D1 कैन एक्सटेंड योर A, D2 कैन ऑल्सो एक्सटेंड A, D3 कैन ऑल्सो एक्सटेंड A, like this. Okay? So, simple, here we have the multiple classes like, अब इसे इंटरफेस से चेंज करती हूँ. सेम एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी काम करेगा, ठीक है ना? बस हमारा सारा जो क्लास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इम्प्लीमेंट्स होना चाहिए. और इम्प्लीमेंट्स में हम डिक्लेयर करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड को, ठीक है? एंड बाय द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड वी कैन इम्प्लीमेंट इनसाइड द डिक्लेरेशन. समझ में आ रहा है? नो, देयर इज नॉट नीड टू चेंज द ऑब्जेक्ट. हमने ऑब्जेक्ट कहीं पे चेंज किया नहीं ना? स्टार्टिंग से हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ये ओबीजे जो चलते आ रहा था, हमने ऑब्जेक्ट अभी तक चेंज नहीं किया है, ध्यान देना. बस यही एक सिंगल सा ऑब्जेक्ट सबको कॉल किया जा रहा है. Now in this case here I need to change object when I try to work with
हायरार्किकल इनहेरिटेंस अब यहां पर चेंज करने की आवश्यकता है। वाई? क्योंकि अब यहां पे देखो एक फादर की प्रॉपर्टीज का बंटवारा हो गया 4 हिस्से में, है ना। तो अब सबका अपना अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, सबका अपना अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, दैट विल हेल्प यू टू कॉल दिस प्रॉपर्टीज, होना चाहिए ना। अब हम केवल एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले और चाहेंगे कि ये सारे के सारे में एक्सेस हो जाए हमारी इस पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज, देन इन दैट केस देयर इज नॉट पॉसिबल। कोई दिक्कत? सो नाउ द नेक्स्ट हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस में, चलो इसको रिमूव करते हैं, कमेंट बॉक्स से आउट करते हैं। ये हमने एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास ए, ओके, एंड ये हमारा एक क्लास है, क्लास बी, जहां हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं किसको? क्लास ए को। क्या किया हमने? हमने एक्सटेंड किया क्लास ए को, ठीक है। एक पेरेंट क्लास, दूसरा चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास इनहेरिट किया हमारा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्लास हम क्रिएट कर दे रहे हैं, चलो इसके इनसाइड, ठीक है ना। 3 मेथड हमारा हो जाएगा अलग अलग। तो हमने किया इस क्लास को कंप्लीटली क्लोज, क्लास बी को, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं क्लास सी, ठीक है, और जिसमें हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, एक्सटेंड हमने किया बी को, कहां से? ये मल्टी लेवल हो जाएगा ना, ए को ही, है ना। अब यहां पर भी हम क्लास बी में भी एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास ए को, ठीक है। क्लास बी में, क्लास सी में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास ए को, ठीक है। हमने एक्सटेंड कर लिया। अब हमारा एक क्लास था पब्लिक क्लास माई सिंपल एक्सटेंड बी, क्या? हाँ, हायरार्किकल है। चलिए एक हमारा नेक्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। 3 क्लास हमारा बेस क्लास हो गया। अब यहां भी ये क्या कर रहा है? पब्लिक क्लास, यहां हमने एक्सटेंड किया ए को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनसाइड द पब्लिक क्लास, अब पब्लिक क्लास में हमको क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ये जो हमारा डिराइव्ड किया है, ठीक है, क्लास बी भी एक्सटेंड किया है क्लास ए को, क्लास सी भी एक्सटेंड किया है क्लास ए को ही, और क्लास माई सिंपल भी एक्सटेंड किया है क्लास ए को ही। तीनों के तीनों क्लास ए को ही एक्सटेंड कर रहा है। देन in that case here I need to create only the object. Here I create a single object for extend a class. तो a class में हमारा कौन सा मेथड आ रहा है? void print, ठीक है। चलो हम ऑब्जेक्ट सिंपल सा एक ही ऑब्जेक्ट रहने दे रहे हैं, और एक प्रिंट, चूंकि देख लो ये ओबीजे और ओबीजे शो नहीं ना कॉल हो रहा है, देखना रेड वेवी लाइन दे रहा है ना, ये शो हमारा नहीं कर रहा है, हमने इसे कमेंट में डाल दिया। चलिए हम बस कॉल किए हैं क्लास ए वाले को, ये डिस्प्ले भी नहीं, और प्रिंट हमारा था किस में? क्लास ए में था ना, दिस प्रिंट हियर, ओके। सो ओबीजे डॉट प्रिंट हम कर सकते हैं। ये हमारा रेड वेवी लाइन नहीं देना चाहिए मे बी, ओके। सो नाउ कंट्रोल एस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो दिस इज योर आउटपुट। समझ में आया? So this is all about your inheritance practical. तो तुम लोगों के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आखिर हम सारे बी वाले कंटेंट को और सी वाले कंटेंट को या ए वाले फंक्शन और वेरिएबल्स को कॉल कैसे करेंगे? नो, देन सिंपल, दिस इज क्लास, क्लास
So we can create a multiple object regarding that class and via object we can call inside the main method. main method तो हमारा एक ही होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक सेक्शन हमारा एक ही होना चाहिए. So in that case we cannot create a multiple public classes. हम multiple तो create कर नहीं सकते हैं and multiple main method to call that. ठीक है. So simple हमने किया क्या कि देख लो, स्टैटिक वॉइड मेन के इनसाइड, ठीक है, हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर क्लास ए, फॉर क्लास बी, फॉर क्लास सी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. जितने भी क्लास हैं वो सबका हमने एक अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसा कि अभी हम फिगर में डिस्कस किए थे कि अब ये क्या है, मुझे इसके लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, इसका हमारा अलग ऑब्जेक्ट होगा, इसका हमारा अलग ऑब्जेक्ट होगा. हायरार्किकल का मतलब क्या है, फिर आगे चल के इसके भी तो 2 चाइल्ड होंगे, सो इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है. अब ये जो प्रॉपर्टीज का बंटवारा करेगा फिर ये दोनों में करेगा, है ना. सो सिंपल वी कैन इनहेरिट दैट वाया यूजिंग अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट फॉर रिगार्डिंग फॉर रिलेटेड क्लास. ठीक है. देन सेव किए और एग्जीक्यूट किए. सारे के सारे मेथड और फंक्शन को ये क्या किया, कॉल कर लिया. ठीक है. किसी को कोई दिक्कत? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इनहेरिटेंस विथ इम्प्लीमेंटेशन विथ कोड. ठीक है. देख लो, हियर आई क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी. इसमें एक्सटेंड कौन सा किया है, पब्लिक में एक्सटेंड ए किया है. सो देयर इज नॉट नीड टू क्रिएट अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास. इस क्लास के रिलेटेड हम लोग को कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दिस ob is already called. But for class B and for class C we need to create object. Okay, so done. Thank you to all.